लहसुन हर घर में इस्तेमाल होता है और हर हांडी में ही आलमोस्ट इस्तेमाल होता है। लहसुन जितना ही वो जायका होता है, जितने ही इसके ज़्यादा फ़वाइद हैं, उसको छीलना उतना ही मुश्किल होता है और जहाँ छीला जाए वहाँ अजीब किस्म की स्मेल भी आती है। तो आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ लहसुन छीलने की इतना भी कोई आसान तरीका, पिछले सारे तरीके आपको बेकार लगेंगे। मिनटों में आप ढेरों ढेर लहसुन छील कर महफूज कर सकते हैं और महफूज भी कैसे कर सकते हैं उसका तरीका भी आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ कि आप अगर साबुत लहसुन फ्रीज़ करना चाहें या सेव करना चाहें 2 से 3 माह तक के लिए आप आसानी से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप साबुत नहीं करना चाहते, आप इसका पेस्ट बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो कैसे इसको पेस्ट बनाकर 5 से 6 माह के लिए फ्रीज़ किया जा सकता है। तो बहुत यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो आपके लिए। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम करती हूँ आपको तमाम व्यूवर्स को दिल से घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ दी जाती हैं आपको घरदारी के हवाले से बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स। तो जनाब आज की हमारी वीडियो है लहसुन से रिलेटेड। लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम और टाइम टेकिंग होता है। लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका आज आपको दे रही हूँ। लहसुन की आपने एक एक कली अलग कर लेनी है और इसको 30 से 40 सेकंड तक आपने माइक्रोवेव कर लेना है। ना तो कोई आपको तेल लगाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ घंटे इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ना ही पानी में भिगोने की। सिर्फ आपने खुश्क लहसुन को जवे अलग करने हैं और 30 से 40 सेकंड तक माइक्रोवेव कर लेना। और ये देखें इसके छिलके यहीं पर अलग हो चुके हैं। अभी ये खासा गर्म है, अभी इसको हाथ नहीं लग रहा, लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और फिर मैं आपको सिर्फ चंद मिनट में इसको छील करके दिखा देती हूँ कि इसके छिलके सारे ऑलमोस्ट अलग हो चुके हैं। सिर्फ हमने छिलकों से इसको अलग करना है। पहले बहुत सारे तरीके यूट्यूब पर मैंने भी देखे हैं कि लहसुन को आटे में नमक में डालकर उस तरह ज़ोर ज़ोर से मारना और उस तरह छीलना, या सरसों का तेल लगाकर धूप में रखना। वो तरीके भी काफ़ी टाइम टेकिंग है, घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है और रिज़ल्ट भी इस तरह का नहीं मिलता जैसा कि इस तरीके में आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए छिलके सारे अलग हो चुके हैं। लहसुन हमारा बिल्कुल छीलकर साफ़ हो चुका है। छोटा सा बारीक सा जो है बस उसको हम अलग कर लेंगे और लहसुन को हम साफ़ करके, आप चाहें तो इसको धो भी सकते हैं धोकर, लेकिन आपने पानी अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लेना है, खुश्क कर लेना है। और उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में, बोतल में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह फ्रीज़ करने से आपका ये होगा कि आप 1 से 2 माह तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन आप जब इसको पीसते हैं, कूटते हैं सिलबट्टे पर ख़ास तौर पर, तो फिर वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा नज़र आता है। लेकिन अगर आप इसका पेस्ट बना लें तो वो 5 से 6 माह तक आसानी से चल जाता है। और पेस्ट को आपने 5 से 6 माह तक महफूज कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सारा लहसुन जो मैंने छील लिया था हमने डाल दिया है अपने ब्लेंडर में। साथ ही डाल दिया है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, आधा कप आप डाल लें सिरके का, सफ़ेद सिरका, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें नमक का। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, इसको ज़्यादा देर तक महफूज रहने में हेल्प करेंगी। आपका लहसुन का पेस्ट जो होगा ख़राब नहीं होगा। साथ में डाल दिया है मैंने आधा कप पानी ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। आपने ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करनी है, आपके लहसुन अंदर साबुत ना रहे। ये देखें सारा लहसुन हमारा ब्लेंड हो चुका है। अब आप इनको एयर टाइट जार्स में या आइस क्यूब शेप में एक हांडी के हिसाब से फ्रीज़ कर सकते हैं, या किसी भी बोतल में डालकर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से ये होगा कि आपको डेली का यूज़ जो आपने करना होगा आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए इसको सेव करना है तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, अच्छे से कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।